अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज हम एक वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आज का जो टॉपिक है वो जैसा कि हमने पिछले जो वीडियो में पढ़ा था कि 2 टॉपिक हमने पढ़ने हैं, एक सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट पढ़ना था, सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट हमने पढ़ लिया था। अब जो इसके बाद वाला टॉपिक है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये तकरीबन हर पेपर में, ये इकनॉमिक्स के पेपर में लाजमी आता है, तो इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है और बड़े मज़े का टॉपिक है। तो इसमें हमने जैसा कि हमने पीछे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पढ़ा था, तो इसमें हमने पढ़ना है कि साबित करें कि प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये आज हमने 3 कैटेगरी में करना है। जैसा कि आपको पता है कि इसमें 3 कैटेगरी आती है। सबसे पहले कौन सी है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था। अब जो इनकम इफेक्ट है उसका मतलब भी आपको पता है कि इनकम की वजह से अगर तलब चेंज हो जाए। और तीसरा जो इफेक्ट है वो है प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि प्राइस की वजह से अगर तलब चेंज हो जाए। तो ये कहता है कि ये जो प्राइस इफेक्ट है ये इज इक्वल टू होता है इनकम इफेक्ट के और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ना वो क्या आएगा हमारे पास, प्राइस इफेक्ट वो आएगा। तो हमने इसको कैलकुलेट करना है और हमने इस तीनों चीज़ों को अलग अलग से बताना है। सबसे पहले नॉर्मल अशिया की सूरत में बताना है, यानी कि नॉर्मल गुड्स होंगी हमारे पास, यानी कि नॉर्मल गुड्स लेके हमने एक चीज़ की कीमत में चेंजिंग करनी है, कमी करनी है, ये कह लें। तो उसकी वजह से हमारी जो हकीकी आमदनी होगी वो भी चेंज होगी, सारा कुछ चेंज हो। तो जैसा कि हम अब शुरू करेंगे, तो हमने कहा था कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी हमने इस डायग्राम में मालूम करना है, इनकम इफेक्ट भी मालूम करना है, प्राइस इफेक्ट भी मालूम करना है। जो हमने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पढ़ा था उसमें हमने कुछ नहीं मालूम किया था, खाली हमने डायग्राम बनाई थी। तो सबसे पहले हम नॉर्मल गुड्स की सूरत में हम क्या करेंगे, डायग्राम को बनाएंगे। तो डायग्राम मैं स्केल इसीलिए इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि मेरी डायग्राम बड़ी एक्यूरेट होती है। मैं वैसे हाथ से भी बना लेता हूँ, इस वजह से ये आपको डायग्राम स्केल से बनानी होगी, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट ऐसे डायग्राम नहीं बना सकते। ठीक है, तो मैं सबसे पहले नॉर्मल गुड्स की सूरत में बनाने लगा हूँ। अब नॉर्मल गुड्स का मतलब पता क्या है कि नॉर्मल गुड्स होंगी हमारे पास एक्स और वाई, और एक्स शय जो है ना उसकी कीमत को हम क्या करेंगे, कम करेंगे। नॉर्मल गुड्स की सूरत में हम एक्स शय की कीमत को क्या करेंगे, कम करेंगे। ये देखें, सबसे पहले मैं साथ साथ आपको बताता भी जाता हूँ। तो जैसा कि हमने सबसे पहले पहला बजट लाइन बनाया वो हो गया ए और बी, जो हमने बजट लाइन पढ़ा हुआ था। फिर हमने कहा कि एक्स शय की कीमत में हमने कर दी चेंज। एक्स शय की कीमत जब चेंज करेंगे तो ख़त ये चेंज हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यानी कि हम पहले ओ बी इस्तेमाल कर रहे थे, अब हम ओ सी इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्स शय की कीमत में कमी कर दी तो हम ओ यानी कि ओ एक्स ओ सी, हम अगर अब चीज़ें ख़रीद रहे हैं, हम ज़्यादा ख़रीद रहे हैं, तो सबसे पहला जो डिफरेंस कर्व है वो तो बिल्कुल दरमियान में आएगा। जैसा कि इधर चेंज नहीं हुई, कीमत चेंज हुई है आगे, IC1, ये इक्विलिब्रियम हो गया जी 1। अब इसको मैं नीचे इंटरसेट करूँगा तो वो हो गया जी X1, यानी कि अब मैं OX चीज़ें ख़रीद रहा हूँ। ठीक है, पहले इंडिफरेंस कर्व में, और उस वक्त ये जो है ना, ये आप किसको भी नाम दे सकते हैं, OY ये ख़रीद रहा हूँ, OX ये ख़रीद रहा हूँ, दोनों बराबर हैं अभी। तो अभी क्योंकि कीमत चेंज नहीं हुई, जैसे ही अब कीमत चेंज होगी एक्स की, तो अब मैं अपना इंडिफरेंस कर्व जो है ना ये नीचे की जानब शिफ्ट कर दूंगा। ये देखें, IC2E2 नीचे की जानब शिफ्ट हो गया। तो अब मैंने OX यानी कि इसकी मिकदार को मैंने बढ़ा दिया, क्योंकि नॉर्मल है, नॉर्मल अशिया की सूरत में इसकी जो है ना कीमत कम हुई थी, देख लें। अब मैंने इसकी ज़्यादा मिकदार ख़रीदना शुरू कर दी, और ये जो है इसकी अब इतनी ख़रीदना शुरू कर दी। ये लाइन लगा सकते हैं लेकिन लगानी नहीं है, समझाने के लिए। ठीक है, इतनी मैंने OY की और इतनी OX की, यानी कि इधर लिख से एक्स शय वाई शय।
अब जैसा कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि हमने दोबारा वापस फिर पहले इंडिफरेंस कर्व पे आना होता है, किसको ख़त्म करने के लिए, हकीकी आमदनी यानी कि रियल इनकम को ख़त्म करने के लिए और अफादे को ख़त्म करने के लिए। फिर दोबारा पहले इंडिफरेंस कर्व पे आना पड़ेगा। वो अब इंटरसेक्ट किस जगह पे करना है, ये जगह पे। ये जो पहले इंडिफरेंस कर्व के जो नीचे वाला हिस्सा है, जो बेंड है, इसको आपने इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रा करनी है। ये लाइन ड्रा कर दी मैंने। तो तीसरा जो है वो हो गया जी X3, यानी कि मैं फिर पहले इंडिफरेंस कर्व पर वापस आया हूँ हकीकी आमदनी चेंज करने के लिए और अफादे को ख़त्म करने के लिए और हकीकी आमदनी को ख़त्म करने के लिए। ये हो गया जी इंडिफरेंस कर्व 3। अब देखें, अब इस डायग्राम के अंदर प्राइस इफेक्ट भी है, इनकम इफेक्ट भी है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी है। अब वो देख लें कौन कौन से हैं। हम E1 से, ये E1 जो पहला बनाया है, E2 तक यानी कि X1 से X2 तक गए थे। वो किस वजह से गए थे, प्राइस इफेक्ट की वजह से गए थे, इनकम या सब्स्टिट्यूशन? तो वो गए थे प्राइस इफेक्ट की वजह से, क्योंकि प्राइस कम हुई थी तो हम E2 पर गए थे। ठीक हो गया। अब दूसरे नंबर पर, अब ये याद रखना, ट्रिक बताने लगा हूँ। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वो होता है कि जब हम फिर वापस आते हैं उसी इंडिफरेंस कर्व पे, यानी कि एक ही इंडिफरेंस कर्व पे दो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो लाइनें हैं वो होती है जी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और जो बाकी बचता है वो हो गया जी इनकम इफेक्ट। ये पहली डायग्राम है नॉर्मल गुड्स की सूरत में। अच्छा जी, तो इसके बाद हम बनाएंगे इन्फीरियर गुड्स। इस डायग्राम को भी समझना है। अब जो घटिया एशिया है ना, उसकी कीमत कम होनी है। ये वाली जो बजट लाइन चेंज होगा उसकी कीमत कम करनी होगी। तो अब आपने जो ऊपर वाली डायग्राम है उसको भी ध्यान से देखना है। मैं नीचे एक और डायग्राम बनाने लगा हूँ अगले पेज पर। इस तरह इसलिए नहीं बनाई कि ये डायग्राम भी साथ में आपने देखनी है। तो अच्छा जी, ये हो गया जी X शय, ये हो गया जी Y शय। सबसे पहला इंडिफरेंस कर्व, A P, दूसरा इंडिफरेंस कर्व C हो गया। ठीक है। अच्छा जी, पहला इंडिफरेंस कर्व आपने वैसे ही बनाना है, दोनों का दरमियान में। एक और बात याद रख लें, जैसे जब भी हमने इंडिफरेंस कर्व बनाना है ये वाला, तो आपने इंटरसेक्ट करके, ये याद रख लें, पहला इंडिफरेंस कर्व, ये वाली जो लाइन मैंने बनाई थी C और E की, मिसाल दे रहा हूँ, ये वाली लाइन बनाने के लिए पहला जो इंडिफरेंस कर्व है वो थोड़ा सा टच करके आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके आना है, नहीं तो डायग्राम गलत बन जाएगी, ये वाली लाइन सही नहीं बनेगी। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाना है। पहला इंडिफरेंस कर्व हो गया जी X1 हो गया ये वाला, फिर ये हो गया E1। दूसरा इंडिफरेंस कर्व आप जो देखें, दूसरा इंडिफरेंस कर्व कहाँ पे बनाना है। अगर तो मैं इधर बनाऊंगा तो ये फिर वही डायग्राम बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी। अगर इधर भी आ गया फिर भी यही डायग्राम बनेगी। तो आपने ये डायग्राम इन्फीरियर गुड्स की ये जो दो लाइनें बनाई हैं इसके दरमियान में ये वाला इंडिफरेंस कर्व आना चाहिए, ये याद रख लें, फिर ही वो इन्फीरियर गुड्स की डायग्राम होगी। ये याद रख लें दोबारा कि ये जो E1 और E3 मैंने बनाया था एक ही इंडिफरेंस कर्व पे दोनों, उसके दरमियान में E2 जो इक्विलिब्रियम दूसरा हमने किया है, ये बिल्कुल इस तरह पे, इस जगह पे आना चाहिए। तो मैं बना देता हूँ, आपने ऐसे ही बनाना है। ये हो गया जी IC2, ठीक हो गया, IC2 हो गया। तो मैं इसको लेके जाता हूँ 2 पे, ठीक हो गया। ये हो गया जी E2। अब जो मैंने लाइन बनानी है वो यही वाली बिल्कुल जो हमने बनाई है, ये वाली लाइन। तो इस जगह पे इंटरसेक्ट किया और वो हो गया जी X3, ये हो गया जी E3। अब फिर CD, इसको नाम दे दें, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। अच्छा, अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और जो मैंने ऊपर बनाया था इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट, ये तीनों चीज़ें फिर यहाँ पर चेंज हो गई हैं। अब देखें,
अब हम E1 से E2 पे गए हम किस वजह से? प्राइस इफेक्ट की वजह से। E1 से E2 की जानब हम किस वजह से गए? प्राइस इफेक्ट की वजह से। एक ही इंडिफरेंस कर्व पर कौन कौन सी बन रही है? एक ही इंडिफरेंस कर्व पर दो जो लाइनें मैंने मुद्दी गिराई हैं नीचे, वो है X1 से X3। देख लें, जैसे ये वाली थी E1 E3 इकट्ठा ही था तो वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, लेकिन इधर ऐसा नहीं है, इसके दरमियान में एक लाइन है, वो है X1 से X3। ये हो गया जी हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और जो बाकी बच गया वो हो गया जी इनकम इफेक्ट। ठीक हो गया, दूसरी डायग्राम भी कंप्लीट होगी। अब जो हमने तीसरी बनानी है वो हुआ है जी गिफन गुड्स। गिफन गुड्स का मतलब क्या है कि घटिया से भी जो घटिया अशिया ना उसकी अब कीमत चेंज होने लगी है, तो मैं अब वो बिल्कुल ही कम खरीदूंगा। ये देखें, इधर मैंने सबसे ज़्यादा खरीदी क्योंकि नॉर्मल अशिया थी, इन्फीरियर गुड्स में मैं ऊपर चला गया। क्यों इसकी वजह क्या थी कि वो इन्फीरियर थी। अब जब मैं गिफन लूँगा तो ये वाली डायग्राम, ये जो इंडिफरेंस करा है बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मैं ले नहीं रहा वो वाली। ठीक हो गया, ये देख लें, इधर जब नीचे करेंगे ये देखें OX2 है, लेकिन इधर OX2 कितना ज़्यादा था देख लें। ठीक हो गया, अब वो हम बनाएंगे तीसरी गिफन गुड्स। तो ये डायग्राम A B, इधर X है, Y है, दूसरा C हो गया। पहला इंडिफरेंस कर्व आपने वैसे बनाना है, पहला इंडिफरेंस कर्व E1। अब दूसरा जो इंडिफरेंस कर्व बनाना है वो बिल्कुल ऊपर, ये जैसे मर्जी बना लें IC2, यानी कि पहले हमने ये हो गया X1, ये हो गया X2 E2। अब जो हमने लाइन खींचनी है पहले इंडिफरेंस कर्व पर वापस आने के लिए, ये हो गया जी EX3, ये E3। अब फिर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, सारा कुछ चेंज हो गया। DF का इसको नाम दे दें। ठीक हो गया, तो अब देखें E1 से E2 तक पीछे आ गए हैं, प्राइस इफेक्ट अब पीछे चला गया बिल्कुल। ये हो गया जी प्राइस इफेक्ट। एक ही इंडिफरेंस कर्व पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और X2 और X3 बच गया, ये हो गया जी इनकम इफेक्ट। तो ये 3 डायग्राम थी, इसको समझ लें। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे इसमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपको ये दोबारा मतलब समझा सकता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इस लेक्चर की समझ आई होगी। तो अगर समझ आई है तो प्लीज़ मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बर वक्त आने वाली वीडियो आपको मसूल होती रही। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।